इम्पोर्टेंट जरा स्टॉक्स न्यूज समझ लिए। ये स्माइल से पहले बात का पार्ट है थोड़ा सा। हर्षा, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स न्यूज पहले तो शुरुआत एमएससीआई रिव्यू से करेंगे आशीष। कुछ एक्सपेक्टेड नाम है और कुछ का वेटेज जरूरत से ज्यादा बड़ा है या फिर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा है, टू बी फेयर। इंक्लूजन्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे, मैक्स हेल्थ केयर का नाम आया है और सोना बीएलडब्ल्यू। ये दरअसल एमएससीआई इंडेक्स के रिव्यू में, ग्लोबल इंडेक्स में अब शामिल होंगे। तो फंड फ्लो के डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक्सक्लूजन्स में जो एक्सपेक्टेड था वही नाम है, इंडस टावर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल। लेकिन साथ ही वेट जो बड़ा है कोटक का, वो इनफैक्ट ज्यादा बड़ा है, अनुमान से ज्यादा बढ़ता हुआ। इंडिगो और जोमेटो का भी वेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये की नंबर्स है। उसके बाद स्मॉल कैप इंक्लूजन में एक लंबी लिस्ट है जिसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन, अनुपम रसायन, बीकाजी, फ्यूजन माइक्रो, ग्लैंड फार्मा, इरकॉन जैसे नाम, आरवीएनएल जैसे नाम, महाराष्ट्र सीमलेस जैसे नाम शामिल है। तो कई सारे सरकारी कंपनियां, स्पेशली वो जो रेलवे वाली थीम थी ना, वहां पर मुझे लग रहा है और एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एमएससीआई इंक्लूजन यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में से ही होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक सबसे पहले आज रेडार पर रहेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स अब नंबर्स पर आते हैं और नतीजों में आयशर मोटर्स पहले रेडार पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नतीजे जो है उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। मुनाफा देखिए 48% बढ़ता हुआ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। 770 करोड़ के अनुमान के सामने 905 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू 19% बढ़कर आया है, 3,800 करोड़ के ऊपर 3,680 करोड़ का अनुमान था। तो वहां पर भी एक अच्छा बीट है, करीब करीब 200 करोड़ से ज्यादा का। एबिटा में 23% तक की वृद्धि, 933 करोड़ पर ये एबिटा उम्मीद से काफी बेहतर। और मार्जिन जहां पर अनुमान था फ्लैट रहेंगे, 23.7% पर ही टिकेंगे, मार्जिन बढ़कर आए हैं 24% के ऊपर। इनफैक्ट 24.5% के मार्जिन कंपनी ने किए हैं पोस्ट। बहुत ही शानदार नतीजा ये। और कैपेक्स के लिए FY24 में कंपनी कह रही है 1,000 करोड़ और खर्च करते हुए दिखाई देंगे। तो नतीजे मजबूत हैं। अब आते हैं जीमेंस पर, और जीमेंस का भी परफॉर्मेंस आप देखिएगा उम्मीद से बेहतर है। मुनाफा 38% से ज्यादा बढ़ा, 471 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा आया है, 410 करोड़ के अनुमान के सामने, 60 करोड़ का बीट। रेवेन्यू 28% बढ़कर 4,857 करोड़ पर आया है, 4,250 करोड़ का अनुमान था, तो 600 करोड़ का बीट यहां पर आता हुआ। एबिटा 32% बढ़ा है, 621 करोड़ पर आया, 530 करोड़ का अनुमान था। और मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 12.2% के आसपास मार्जिन रहेंगे, यह अनुमान था, 12.8% पर आए हैं। तो वहां पर हमने देखा है करीब करीब 40 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है पिछले साल की तुलना में। दीपक नाइट्रेट के भी नतीजे अगर आप देखें, यहाँ पर मुनाफे पर दबाव है, 12% घटा है मुनाफा। रेवेन्यू फ्लैट है, सिर्फ 5% बढ़ता हुआ। एबिट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, 15% तक की गिरावट वहां पर। और यहां पर अगर आप ब्रेकअप देखेंगे, ऑफ कोर्स मार्जिन्स खासे करेक्ट हुए हैं, 22% के मार्जिन 17% पर आए हैं। फिनोलेक्स का रेवेन्यू जो है वो करीब करीब 1170 करोड़ पर आया, यहाँ पर हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स का जो रेवेन्यू है वो 800 करोड़ के आसपास आया है। लेकिन कोर जो कंसोलिडेटेड नंबर है वहां पर प्रेशर जरूर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आप रेडार पर रखेंगे दो मिड कैप आईटी कंपनियां, इंटेलेक्ट डिजाइन, मुनाफे पर प्रेशर, 5% की गिरावट वहां। रेवेन्यू हालांकि 20% बढ़ा है, एबिटा में 13% का इजाफा और मार्जिन हल्के से दबाव में आते हुए 22% पर। जेंसार दूसरी तरफ मुनाफा 55% बढ़कर आया है 119 करोड़ पर। रेवेन्यू में फ्लैटिश मूव है, ये 1212 करोड़ पर सिमट गया, लेकिन एबिट में 65% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 140 करोड़ का ये आंकड़ा। और मार्जिन 11.5% के आसपास आए हैं। ये कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों के लिहाज से फोकस में। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। और भी डिटेल रिस्क जब 8 बजे हम लोग स्टॉक्स न्यूज डिस्कस करेंगे, थ्रेडबेयर, तब उन पे बातचीत हो जाएगी।